अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काला चना के प्राइसेस में अप ट्रेंड देखने में आ रहा है। काला चना की कीमतों में तेज़ी के रुझान के मुतल्लिक बातचीत करेंगे। फैसलाबाद मंडी में काले चने की पोजीशन आप समझ लें 6550 रुपया मन, जबकि मुल्तान मंडी में काला चना 6650 रुपया मन है और सरगोदा 6750 यानी 6750 रुपया मन तक चना फ़रोख्त हुआ है। ये थल के माल फ़रोख्त हुए हैं। इम्पोर्टेड काला चना की बात करें तो कराची मार्केट में काला चना 165 रुपये किलो तक काम हुए है। अब इसकी मंदा तेज़ी के मुतालिक आपको जानकारी देंगे कि इस वक्त पहले कुछ हम आपको डिमांड और सप्लाई के मुतालिक बताएंगे। जून के महीने में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया से 1,20,000 टन की लोडिंग हुई थी काले चने की पाकिस्तान के लिए। कुछ जहाज़ों की शक्ल में था, वो भी आ गया, कुछ कंटेनरों की शक्ल में था जो पोर्ट पे लग रहा है, जिसकी वजह से मार्केट दबाव में रही। लेकिन अब कुछ इंटरनेशनल मार्केट के हालात जो है हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया में काले चने की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। वहाँ 54-55 रुपये किलो वाला काला चना 62 रुपये किलो तक हो गया है। ये इंडियन करेंसी का मैं आपको रेट दे रहा हूँ। अगर इसको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 220-21 रुपये किलो बनता है। इंडिया की लोकल मार्केटें तेज़ होने की वजह से इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदारी भी शुरू कर दी है। तकरीबन आप समझ लें कि तंजानिया का चना जो है, तंजानिया में 1,00,000-1,25,000 टन माल होता है, वो तो सारा इंडिया ही लिए जा रहा है। $670 तक काम हुआ है। अब $670 वाला चना पाकिस्तान को वारा ही नहीं करता। वो 216-17 रुपये किलो आके कराची पड़ेगा तंजानिया का। फिर ऑस्ट्रेलिया से 10 रुपये किलो बिकता भी नीचे है। इसी तरह रशिया का काला चना भी इंडिया ले गया है $660-70 तक। और रशियन मार्केट भी टाइट है, तंजानिया भी टाइट है। रशिया और तंजानिया इंडिया इसलिए ले रहा है कि वहाँ उनको ड्यूटी नहीं पड़ती। पिछली वीडियो में मैंने आपको ड्यूटी के मतलब भी पूरी मालूमात दी थी। आज आके अब ऑस्ट्रेलिया रह जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान ख़रीदारी कर रहा है। एक जहाज़ 30-32 हज़ार टन का एक जहाज़ जो है वो उम्मीद है कि आज सिंगापुर पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलिया से निकल गया था, आज वो उसने सिंगापुर पहुंचना था। बाज़ औक़ात जहाज़ों को बर्थ नहीं मिलते, एक आधा दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा 2-4-6 दिन, हफ्ता भी आगे पीछे हो जाते हैं। ये जहाज़ सिंगापुर से जब निकलेगा तो उम्मीद है कि पाकिस्तान 28-29 अगस्त या पहली के करीब पाकिस्तान की पोर्ट पे लग जाएगा। ये $552 में जहाज़ बुक हुआ और इसमें इंपोर्टर्स को जो है ना, ये माल अगर आज के डॉलर रेट का हिसाब पकड़ लें, डॉलर इंटरबैंक में 297 का है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये इंपोर्टर्स को पड़ता है 178 से 179 रुपये किलो, जबकि कराची की लोकल मार्केट जो है वो 165 है। तो 12 से 13 रुपये किलो अभी हमारी लोकल मार्केट नीचे चल रही है। ये 552 वाला जहाज़ है। उसके बाद एक और जहाज़ बुक हुआ है, सितंबर अक्टूबर की शिपमेंट है, वो $533 में बुक हुआ था। वो भी उम्मीद है कि 25-30 हज़ार टन का ही जहाज़ है। उसका अभी शिपमेंट का शेड्यूल तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वो सितंबर में ही उसकी कोई शिपमेंट का शेड्यूल बनेगा। उसके बाद 10-1 हज़ार टन का एक मज़ीद जहाज़ बुक हुआ है, वो भी CHKM क्वालिटी है। वो समझ लें कि $520 में बुक हुआ है। उसकी शिपमेंट भी इंपोर्टर्स कहते हैं कि हो सकता है सितंबर के एंड में या अक्टूबर में हो।
अभी जो रिसेंटली जहाज़ आएगा इसमें इम्पोर्टर्स का पड़ता 178-79 का है, फिर 533 वाला जो आएगा उसका 172-73 का है, लेकिन वो 2 महीने बाद आएगा। उस वक्त हमारे यहाँ डॉलर की क्या मार्केट रहती है कुछ भी नहीं कह सकते। फिर एक $520 वाला है, उसका पड़ता थोड़ा कम है, लेकिन वो उससे भी बाद आएगा। इम्पोर्टर्स यही कह रहे हैं कि हर महीने में तकरीबन एक आधा जहाज़ आया करेगा। नीचे हमारे यहाँ डिमांड भी अच्छी है। लोकल मार्केट में इस वक्त चना ख़रीदने का वक्त हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया के हालात काफ़ी नासाज़गार हैं। एक तो इंडिया में बारिशें नहीं हो रही, और 5 सितंबर तक अगर बारिशें नहीं होती तो जो इंडिया के बारानी इलाकों में चना काश्त होता है, जब सावन भादों की बारिशों में कमी हो तो फिर ज़मीनों में वत्तर के मसाइल हो जाते हैं, मॉइस्चर कम हो जाता है। और जब ज़मीनों में मॉइस्चर कम हो जाता है तो फिर चने की उगाव में और जर्मिनेशन में मसाइल आते हैं। चना इंडिया की लोकल मार्केट गर्म होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट भी हमें गर्म नज़र आ रही है। जो लोग काले चने का पुराना काम करने वाले हैं वो तकरीबन जानते होंगे कि सेम सिचुएशन बन गई थी 2011-12 वाले सीज़न में। CHKM क्वालिटी उस वक़्त हमने, मुझे याद है मैंने पहला सौदा ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदा था $465 में, फिर 485 हुआ, फिर 495 हुआ। ठीक इसी तरह इंडिया गाहक बन गया। उस वक्त इंडिया पे ड्यूटियाँ वगैरह नहीं होती थी। इंडिया पूरी दुनिया से इंपोर्ट उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई थी। तो काला चना जो है इंटरनेशनल मार्केट में छलांगे मारना शुरू हो गया इंडिया की गाहकी की वजह से। और $465 वाला चना 3-4 महीनों में ही $860 मार्केट हो गई थी, और आखिरी सौदे $860 तक हुए थे। उस साल भी मेन फैक्टर था इंडिया की गाहकी का। 2012 में भी इंडिया में चना शार्ट हुआ था, 2017 में भी इंडिया में काला चना शार्ट हुआ था। उस साल शार्टेज बहुत बड़ी थी, लेकिन उस साल एक ये चीज़ थी कि उस साल ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप बड़ी तगड़ी थी। वैसे तो अब जब से इंडिया जो है, इंडिया चूँकि ऐसा कंट्री है, उन्होंने खुद ऐसे ऐसे बीज डेवलप कर लिए हैं कि उनके अपने कंट्रीज़ में जो है बहुत बड़ी मिकदार में काला चना होता है। 10 करोड़ बोरी के लगभग उनकी लागत है, और वो अपना कंट्री में चना उगाते हैं। 2017 में भी इंडिया में काला चना शार्ट हुआ था, लेकिन उस साल ऑस्ट्रेलिया की फसल बहुत बड़ी फसल हो गई। ऑस्ट्रेलिया जब फसल आई तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बोला जी कि 17 लाख टन की फसल है। 17 लाख मीन्स कि 1.25 करोड़ बोरी की। और आखिर जब फसल उतरी उस साल यील्ड इतनी अच्छी थी, झाड़ इतना था कि फसल 23 लाख टन की फसल हो गई। लेकिन इंडिया शॉर्टेज था, इंडिया सारा माल पे गया। उसके बाद इंडिया ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद चने नहीं खाते। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये 2 ऐसे कंट्री हैं, ये इतनी ज़्यादा मिकदार में अनाज उगाते हैं, ये दूसरे ममालिक के लिए अनाज उगाते हैं, इनकी अपनी कंजम्पशन बहुत थोड़ी होती है। तो जब इंडिया ने पाबंदियां वगैरह लगानी शुरू कर दी तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्रॉप का साइज़ कम कर लिया। देखें, वहाँ कारपोरेट फार्मिंग होती है और वहाँ का किसान जो है वो एडवांस चलता है। वो इतना एडवांस होता है कि जितनी दुनिया की ज़रूरत होती है उसी लेवल से वो अनाज उगाते हैं। तो उसके बाद इंडिया जो है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख टन, 4.5, 5, 6 इस मिकदार में ऑस्ट्रेलिया काला चना उगाता है। इस साल भी जो अभी अक्टूबर-नवंबर में फसल आएगी वो भी इसी लेवल की फसल होगी, क्योंकि उन्होंने जब से इंडिया ने पाबंदियां लगाई हैं, इंपोर्ट पर ड्यूटियां लगाई हैं, तो उन्होंने इंडिया की कंजम्पशन को ऑस्ट्रेलिया ने कभी मद्देनज़र नहीं रखा। वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुबई के हिसाब से जो है ना वो चना उगाते हैं। तो अब अगर इंडिया बीच में घुस जाता है तो चने का इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई भी रेट बन सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि CHKM क्वालिटी अब तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म होने को है, इतने ज़्यादा माल नहीं है।
CHKM बेसिकली जो है ना, इसको मिलिंग क्वालिटी कहते हैं। इसमें बारिशें जब वहाँ होती है ना, चना जब तैयार हो जाता है, जब बिल्कुल फसल जो है वो पक जाती है, उस वक्त बारिशें जब पड़ती हैं तो चने इतनी ज़्यादा पिछले साल बारिशें हुई थी कि चना उसमें जब उन्होंने हार्वेस्टिंग की थ्रेशर से तो चने में दाल आती है, किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 20%, कहीं 25% भी दाल आ जाती है। उसको CHKM क्वालिटी कहते हैं। और नंबर 1 क्वालिटी जो होता है उसमें 1-2% दाल होती है, वो भी शाज़ो नाज़री। तो CHKM क्वालिटी का ज़्यादा ख़रीदार पाकिस्तान ही होता है। बांग्लादेश तो नंबर 1 क्वालिटी लेता है, वो CHKM नहीं लेते। और ऑस्ट्रेलिया में CHKM अभी कहते हैं लोग कि ये फ़ारग ही समझें इसको। अब क्रॉप उनकी अक्टूबर-नवंबर में आएगी। हाँ, नंबर 1 क्वालिटी माल होंगे थोड़े बहुते, लेकिन बांग्लादेश है, दुबई है, सारी दुनिया लेती है। इंडिया जिस तरह चना, काले चने की कीमत बढ़ रही है, अगर इंडिया में 5-7 रुपये किलो, 10 रुपये किलो की मज़ीद तेज़ी आ जाती है तो माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया को 66% ड्यूटी भी हटानी पड़ेगी। क्योंकि जब वहाँ माल शार्ट होता है तो उस वक़्त उनको ड्यूटियाँ हटानी पड़ती हैं, अवाम की ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना कंजम्पशन दालों की, वो इंडिया में ही होती है। इतनी ज़्यादा दालें और दुनिया का कोई कंट्री नहीं खाता। तो फ़िलहाल काले चने में तेज़ी का ही रुझान है। हम अपने माहिर जो चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको यही मशवरा देंगे कि लोकल मार्केट से आप काला चना जो है वो ख़रीदारी करते जाएं। इन रेटों में ख़रीदारी करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह देखें, रिज़्क तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देना है। हम किसी का न रिज़्क में इजाफ़ा कर सकते हैं, न किसी के रिज़्क में कमी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि रिज़्क का ठेका ही जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम ईमानदारी से आपको रिसर्च दें, दुनिया की मालूमात दें, फैक्ट एंड फिगर्स आपके पास रखें। तो उस हिसाब से जो है वो हमारे कस्टमर्स जो होते हैं, फिर उनको फ़ैसला करने में आसानी होती है, फ़ैसला साजी में। क्योंकि ये मंदा तेज़ी का कारोबार है। जब आपके पास मज़बूत किस्म की इंफॉर्मेशन होती है तो उस वक्त आप ले बेची आसानी से कर सकते हैं। आपको पता भी होता है कि गाड़ी पे चढ़ना कब है, गाड़ी से उतरना कब है। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में एक पंजाबी च नूं कहंदे कि लोग जट जफा मार दें। जट जफा क्या होता है कि बग़ैर कैलकुलेशन के, बग़ैर हिसाब किताब के आपने जफा मार लिया चीज़ों को। जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, जो बड़ी मंडियों में बैठे होते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो जट जफा नहीं मारते। वो कैलकुलेटेड लोग होते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं और पूरी दुनिया पे नज़र रखते हैं। देखें, मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि कारोबार जो है वो 3 चीज़ों का नाम है। पहली चीज़ है ख़बर, दूसरी चीज़ है नज़र, और तीसरी चीज़ है सब्र। अब ख़बर क्या होती है? ख़बर को इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। अगली बात आ गई नज़र। अब ये नज़र ऐसी चीज़ है, कई लोग समझते हैं ये ऐनकों वाली नज़र है। ये नज़र नहीं, ऐनकों वाली नज़र नहीं है। नज़र का मतलब है कि आपकी दुनिया जहान पर नज़र हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं विजन। और सब्र जो है, फिर सब्र होता है, पैशंस जो है, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। कारोबार इन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। बड़े प्लेयर हमेशा कैलकुलेटेड प्लेयर होते हैं। वो डिमांड और सप्लाई को नाप तोल के कारोबार करते हैं। हर साल वो अंधाधुंध किस्म के जफे नहीं मारते, क्योंकि हर साल एक ही आइटम में हर साल काम करने जैसा नहीं होता। अगर एक साल कोई चीज़ की शॉर्टेज होती है तो हो सकता है अगले साल सप्लाइयाँ बफर हो जाएं, तो इंसान को कुट भी पड़ जाती है। ताहम जो लोग देहातों में या छोटे शहरों में या छोटी मंडियों में होते हैं, वो अपने ही समझ लें अक्ल समझ से और
अंदाजे से व्यापार करते हैं। कैलकुलेशन वाला काम सिर्फ स्मार्ट प्लेयर ही करता है। तो इन रेटों में काला चना ख़रीदारी करने में हर्ज नहीं है, फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इंडिया टाइट है, हमें तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं ज़्यादा मार्केट और ना बढ़ जाए। उसकी वजह है कि इंडिया की भूख जो होती है उसको मिटाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। इंडिया 10 अगर जो है ना 10 करोड़ बोरी चना खाता है, तो इंडिया में 1 महीने की चने की शॉर्टेज हो जाए तो वो तकरीबन 8 लाख टन बनती है। और इतनी बड़ी सप्लाई जो है वो तंजानिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया मिल के भी बाज़ औक़ात पूरी नहीं कर सकते। तो इस वजह से इन रेटों में काला चना ख़रीदारी करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह तेज़ी का रुझान है। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे हमारे नुमाइंदों के नंबर होते हैं। हम उसमें आपको चीनी, काला चना, मसूर, मूंग, माश, येलो पीस, सफ़ेद चने दुनिया के हर कंट्री के, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, तिल, बाजरा, गुवारा, बरसीम और ज्वारों की मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। पूरी दुनिया की रिसर्च देंगे। सौदा ख़रीदना चाहते हैं, सौदा बेचना चाहते हैं, उसके मुतल्लिक़ भी जब आप हमारे मेंबर बनेंगे, हम बड़ी पार्टियों के आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, उनसे आपको मिलाएंगे, सौदा ले के भी देंगे, बेच के भी देंगे। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो दुनिया के किसी कंट्री से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका सलूशन भी हम आपको देंगे कि इंपोर्ट होती किस तरह है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आजकल इंपोर्ट करना इंतहाई आसान काम हो गया है। तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।